Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 5th, Marigold book में एक पोएम है written by एनिक ब्लाइटन, that is nobody's friend. इस पोएम में बेसिकली ये बताया है कि what is the importance of sharing. आप अपनी चीज़ें जब किसी के साथ शेयर करते हैं, एक पोलाइटनेस, एक काइंड हार्ट रखते हैं, so what are the benefits? But if you are selfish, stingy, don't like sharing your stuff with anyone else, that makes you feel lonely and hated by others as well at times. तो यहाँ पे let us go ahead and understand what's the poet stating. The poet says, she had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. उसके पास कुछ मिठाइयाँ थी लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी. उसके पास एक बुक थी, वो किसी को पढ़ने के लिए देती नहीं थी. She wouldn't let anyone play with a doll. She's nobody's friend. वो अपनी डॉल, अपने टॉयज के साथ भी किसी को खेलने नहीं देती थी. एंड शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, मतलब उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द लाइन शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, मतलब नोबडी का फ्रेंड कौन होता है, मतलब उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. शी इज़ अलोन. इन द सेकेंड स्टैंजा अगेन वी कैन सी ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट. उसके पास कुछ टॉफीज थी, उसने सारी खुद ही खा ली, सारी स्वीट्स खुद खा ली, किसी के साथ शेयर नहीं करी, किसी फ्रेंड को दी नहीं. ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुडंट लेंड. उसके पास एक ट्राईसाइकिल भी थी बट वो किसी को भी चलाने के लिए नहीं देता था. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन. ही इज नोबडीज फ्रेंड. यहाँ पे भी बताया कि उसके पास टॉय ट्रेन थी लेकिन वो किसी को भी प्ले करने नहीं देता था. सो ही इज ऑल्सो नोबडीज फ्रेंड. वो किसी का फ्रेंड नहीं है, किसी से उसने फ्रेंडशिप नहीं करी. दैट मीन्स यहाँ दो कैरेक्टर्स के बारे में बताया, प्रोबेबली शी एंड ही. ये दोनों के दोनों जो हैं दे आर बेसिकली लाइक अलोन, दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स. अब यहाँ पर पोएट कह रही है, बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू. But I'm going to share my sweets, all of my sweets with you. My ball and my books and my games I will lend. मैं अपनी बॉल, मेरी जो बुक्स हैं, मेरे पास जितने टॉयज गेम्स हैं वो सब मैं लेंड करूँगी, तुम्हें खेलने दूँगी. Here's half my apple and half my cake. और इनफैक्ट मैं तो अपना हाफ एप्पल और अपना हाफ केक भी आपको दे रही हूँ. सो मतलब द कॉन्ट्राडिक्शन हियर शोन बाय द पोएट इज, दो लोगों के बारे में बताया है who are not at all going ahead and sharing things and they don't want to be with anyone, so they are nobody's friend. लेकिन लास्ट लाइन में यहाँ पोएटिस कहती है I am your friend, मतलब मैं आपकी फ्रेंड हूँ. So finally the essence of the poem comes out. If you go ahead and share things out, if you go ahead and lend your things to others, so definitely people will be your friend. But if you don't do that, you'll never be friend of anyone. Question answers अब देख लेते हैं इस पोएम के. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर. अब जो गर्ल के बारे में बात हो रही है वो क्या क्या शेयर नहीं करना चाहती है. सो कमिंग बैक टू द पोएम यू कैन सी शी इज़ नॉट शेयरिंग हर स्वीट्स, शी इज़ नॉट शेयरिंग हर बुक्स, शी इज़ नॉट शेयरिंग हर डॉल आइदर with her friends. So you can go ahead and say that the girl is not sharing her sweets, books and her doll either with anyone. Next question आता है, Did the boy share his toffee and tricycle with others? क्या बॉय ने अपनी ट्राईसाइकिल और वो जो टॉफीज थी उसके पास में वो शेयर करी किसी के साथ में? So the answer is no, the boy did not share his toffee and tricycle with others. Why are the two children nobody's friends? अब ये दोनों बच्चे किसी के भी दोस्त क्यों नहीं है? Because the answer can be done as the two children are nobody's friends because they don't like to share their things with anyone. Thus, they don't have any friends around. What does the child in the last stanza want to share? Now, यहाँ पे poetess ने अपने आप को एक child बताया है और क्या बताया है, वो क्या share करने वाली है? So let us go ahead and say. Now, the child in the last stanza would like to share his sweets, his books, his games, his balls, and even the apple that he is eating and the cake that he is eating with others. So that is the thing that is given over here. Now let's talk के अंदर questions देखते हैं. Do you like to share your favorite food or toys with others and why? इस आंसर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, that yes, I like to share my
favorite food and toys with others because sharing increases happiness. तो इससे आप बहुत अच्छे से एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम और हर. आई वुड लीव दिस क्वेश्चन ऑन यू पीपल. आप अपने फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरीके से आंसर फ्रेज कर सकते हैं दैट माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन अ नीड, ही शेयर्स थिंग्स विथ मी, आई शेयर थिंग्स विथ हिम, ही supports me in my studies and certain things like that. So that is the answer that you can frame it, क्योंकि ये एक आंसर एक self inflection वाला आंसर है. Suppose you and your friends were very thirsty and there was only one glass of water, what would you do? So यहाँ पे the answer ये है कि आपके पास एक गिलास पानी है लेकिन आपके सब फ्रेंड्स और आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आप क्या करेंगे? So answer that you can phrase over here, liturgically the answer can be done, friends, is I would have some or a little water to quench my thirst and then share it or pass the glass among my friends. इस तरीके से आप आंसर फ्रेज कर सकते हैं. If you had a bat, could you play cricket by yourself? क्या आपके पास एक बैट है तो क्या आप खुद क्रिकेट खेल सकते हैं? So the answer is no, I cannot play cricket by myself even if I had a bat, because playing cricket requires ball and many other players as fielders and a bowler and wicket keeper. So here the question and answer for this part also, guys. Over now, एक exercise है. Can you find more words ending with less? Friendless, homeless, hopeless. इसके अलावा आप बताएंगे? hopeless दे दिया मैंने. Then the word with less is merciless, joyless, and many other words that you can go ahead and find out over here. Now, can you write the opposites of lend? Lend का opposite क्या होगा? Borrow, क्योंकि B और W दिया है. Nobody का opposite होगा somebody. Now, several words mean no. The word never is one. It means at no time, not ever, never. Here are some no words. Read them. Nobody, no, nowhere, no one, none, nothing. अब read the given sentences and underline the no words. अब इन sentences में क्वेश्चन 2 में आप देख रहे हैं एक्सरसाइज में, यहाँ पे आपको no words underline करने हैं. First is nobody is at home, so the answer is nobody. 2, Ram has no book, so the simple answer is no. Can no one help him? So that is no one. Was Gopal nowhere around? Nowhere. None of the 2 boys came. None. No one का short होता है none. There is nothing to do. Nothing. I have no coat. इस पे सिंपल आंसर हो सकता है no. Here the exercises also end of this chapter. I hope now you got the crux. Still अगर कोई doubts है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेगा. Thank you friends. I'll see you again. Take care. Bye bye.